अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेलाडोना किस तरह की बीमारियों में और किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए और ये आपकी बीमारियों को कैसे ठीक करेगी। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो आई एम डॉक्टर मरियम, आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके जिस्म में कहीं भी अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो गया है, वहाँ पे बैक्टीरिया आ गया है और उस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा सूजन आपको हो गई है, आपको स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, स्पेशली लाल बहुत ज़्यादा पड़ गया है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप उसी वक्त बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बेलाडोना इन्फ्लेमेशन के फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में बहुत ही अच्छी और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे से काम करती है और वहाँ पे आपको पस फॉर्मेशन नहीं होती है और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। दोस्तों, इन्फ्लेमेशन दो तरह की होती है, यानी कि एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन और इंटरनल इन्फ्लेमेशन। एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन अब क्या है? एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन वो है जो कि आपके जिल्द पे जो फोड़े फिंसी यानी कि कार्बंकल्स और बॉयल्स का आपको प्रॉब्लम होता है, आपको पिंपल्स हो जाते हैं, एक्नी रोजेशिया यानी कि बहुत ही ज़्यादा पिंपल रेड रहेंगे, पस रहेगा उसमें, और कार्बंकल्स बॉयल्स में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस रहेगी, दर्द बहुत रहेगा। तो ऐसे सभी केसेस में आपको बेलाडोना बहुत अच्छे से हैंडल करती है। इसके अलावा इंटरनल इन्फ्लेमेशन की अगर बात करें तो अगर जैसे कि आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, आपकी नाक में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ गई है, दर्द हो रही है, आपको एक्यूट राइनाइटिस और साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, आपको लेरेंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, साथ में आपको हल्का हल्का बुखार भी है, तो ऐसे सभी केसेस को भी बेलाडोना बहुत अच्छे से हैंडल करती है। दोस्तों, बेलाडोना एक एक्यूट होम्योपैथिक मेडिसिन है और एक्यूट कंडीशंस को बहुत अच्छे से ये ट्रीट करती है। इसीलिए एक्यूट कंडीशंस में, यानी कि एक्यूट साइनोसाइटिस में, एक्यूट राइनाइटिस में और थ्रोट इन्फेक्शंस में, टॉन्सिलाइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। पेशेंट का जो गला है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहेगा, ड्राइनेस रहेगी, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट, इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगे। निगलने में बहुत प्रॉब्लम होगा, स्पेशली लिक्विड्स को निगलने में बहुत ही ज़्यादा पेन रहेगी, दर्द रहेगा, मुश्किल रहेगी निगलने में। लेरेंजाइटिस का, फेरेंजाइटिस का प्रॉब्लम होगा। टॉन्सिल्स को अगर देखें तो टॉन्सिल्स बहुत ही ज़्यादा रेडनेस होगी, टॉन्सिल्स में इन्फ्लेम्ड रहेंगे, दर्द बहुत करेंगे और इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स यानी कि टॉन्सिल्स बड़े हुए होंगे, साथ में बुखार भी पेशेंट को बहुत तेज़ हो। ऐसे सभी केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। ड्यूरिंग फीवर बेलाडोना के पेशेंट की जो प्यास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कि नो थर्स्ट पेशेंट में, और पर्सपिरेशन यानी कि पसीना बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ इस तरह के पेशेंट के हेड पर पसीना आएगा बहुत, और सर बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, रेडनेस रहेगी, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और जो फीट्स हैं वो आइसी कोल्ड रहेंगे। तो ऐसे सभी केसेस में और ऐसी सभी सिम्टम्स में बेलाडोना बहुत अच्छी और बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये इतना तेज़ी से काम करती है, तेज़ी से असर करती है कि विद इन 10 मिनट्स आपको इसके रिज़ल्ट्स मिल जाएंगे, डिपेंडिंग कि आपकी क्या कंडीशन है, किस तरह की कंडीशन है। और दोस्तों, बेलाडोना को ज़्यादातर 30 CH पोटेंसी में ही दिया जाता है और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं 30 CH पोटेंसी में ही। तो अगर आपको कोई साइनोसाइटिस की, टॉन्सिलाइटिस की और फीवर वगैरह जैसी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप इसके 30 बेलाडोना 30 CH पोटेंसी के 2-2 कतरे हर 1 घंटे में रिपीट कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपको फोड़े फिंसी जैसे, कार्बंकल बॉयल्स जैसे आपको प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा सूजन है, वहाँ पर इन्फेक्शन है, रेडनेस है, दर्द बहुत है, तो ऐसे सभी कंडीशन में आप बेलाडोना 30 CH पोटेंसी में ही लेंगे और इसको आप दिन में 3 से 4 बार 2-2 कतरे करके इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 15 दिन तक आप इस दवा को इस्तेमाल करें, आपको आराम लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बेलाडोना गैस्ट्राइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि जैसे अगर आपने कुछ खाया और खाने के बाद आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया, दर्द बहुत ज़्यादा रहती है, और अगर आप देखें पेट को तो पेट पर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन देखी जाएगी, सूजन सी देखी जाएगी, लालपन बहुत देखा जाएगा, रेडनेस देखी जाएगी, यानी कि इन्फेक्शन हुआ है। तो ऐसे केसेस को भी बेलाडोना बहुत अच्छे से हैंडल करती है। तो दोस्तों, यही थी बेलाडोना की मेन पैथोलॉजी और यही इसके मेन सिम्टम्स भी थे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी आज की दवा बेलाडोना।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच जाएगी। मैं इसी तरह की